साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, दिनांक 23 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बड़े समाचार बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और हम हिंदुस्तान में एक विशाल जनमत तैयार करके जल्दी से जल्दी आप सबका डूबा हुआ धन आपको वापस दिला सकें। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे तमाम साथी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो आता हूं सीधे समाचारों पर। सबसे पहले तो आज का हमारा जो सबसे बड़ा समाचार है, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, आज ही के दिन ऊधम सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और इसीलिए इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे कि शहीद भगत सिंह ने बेशक असेंबली में बम फेंक दिया था, लेकिन वो सूतली बम था, उससे कोई मरा नहीं था। वो केवल एक आवाज थी क्रांति की, और उन्होंने क्रांति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन कहा था। क्रांति से मतलब कोई हिंसा से नहीं था कि हिंसा करना उनका उद्देश्य हो, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी अत्यावश्यक उन्होंने बताया था। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के हैं, कि वो आज के दिन शहीदों के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लें, शपथ लें कि आने वाले 2 महीने में, यानी 21 मई से पूर्व हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए हिंदुस्तान को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाएंगे। प्रत्येक ठग का, बेईमान का, छल करने वाले का, पापी का, दुष्ट का, शैतान का अंतिम जीवन जेल खानों में बिताएंगे या उन्हें फांसी के फंदे पर लटकवाएंगे। और देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित परिवारों की एक एक फूटी कौड़ी का, पाई पाई का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस दिलाएंगे। और देश के 2 करोड़ से ज्यादा निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे। ये 3 संकल्प हैं साथियों, और इनको पूरा करना है केवल 2 माह में। ज्यादा समय शेष नहीं है हमारे पास। कुछ देश में लगभग 3 लाख कंपनियों को प्रधानमंत्री महोदय ने बंद किया है, फंड कंपनियों पे, और भुगतान के लिए WhatsApp 2019 कानून बनाया। उस कानून में व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक पीड़ित का भुगतान उसके आवेदन से 180 दिन में किया जाए। ये भारत सरकार ने ही बनाया है, और यही सरकार बनाया है जो प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन 2019 में कानून बनने के बाद भी लगभग 6 साल होने जा रहा है, उस कानून के तहत भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए हमारे संगठन ने 1 सितंबर 2024 से आंदोलन की घोषणा कर दिया है, और ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक सरकार प्रत्येक निवेशक के एक पैसे भुगतान नहीं कर देते, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। दूसरा, उसमें संगठन ने परिवर्तन किया है कि तमाम आवेदन निवेदन करने के बाद सरकार जब हमारी नहीं सुनी है और हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, तो हम लोगों ने अपना भेष भी बदल दिया है। संत वेश में संघर्ष करेंगे, भगवाधारी बनकर के संघर्ष करेंगे, और भगवाधारी सरकार को याद दिलाएंगे कि आपका ही बनाया हुआ कानून WhatsApp 2019, इसके तहत आप एक एक पाई से सबका भुगतान करिए, अन्यथा हम अपने पीड़ितों के साथ रोड पर उतरेंगे, सड़कें जाम करेंगे। जो भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं और योगी हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये आपका योगी देश जो है कहाँ तक कारगर लाएगा? कारगर लाएगा। जो जिस कानून की हम बात करते हैं WhatsApp 2019, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आदेश नहीं करेगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब तक प्रधानमंत्री इस पर लिखेंगे नहीं कि नहीं इस कानून के तहत भुगतान किया जाए, तब तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था
2016 में PID एक्ट जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, लेकिन जो चिटफंड कंपनियों का मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में लिया, तब जाकर के 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 का गठन किया। वहाँ से सारे प्रदेश स्तर के कानून समाप्त हो जाते हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 ही रह जाता है जो सभी कंपनियों के भुगतान की गारंटी देता है। आज किस किस को ज्ञापन सौंपा गया है? आज हमने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को आमंत्रित किया था, लेकिन 5वीं बार आमंत्रित करने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए उन्होंने तहसील से नायब तहसीलदार को भेजा था, हमने उनको ज्ञापन दिया है, उनको मैसेज भी दिया है कि हमारे इस मैसेज को पहुंचाइए कि हमारा 5वीं बार आमंत्रण क्यों ठुकराया गया, पीड़ितों की क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसका हमको जवाब दें। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा तो आगे लखनऊ कैसे? हमारा 27 मार्च 2025 को लखनऊ घेराव है। योगी जी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे और उनसे भुगतान की मांग करेंगे, नहीं तो सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है? सूरजदीन विश्वकर्मा फतेहपुर। नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। किस बात का? भुगतान कराने के लिए चिटफंड कंपनियों के माध्यम से सरकार की मिलीजुली भगत से देश के उन तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो पैसा लूटा गया है उसका भुगतान कराने के लिए हमारा 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। 7वां महीना है। आज से दिनों की गिनती अगर की जाए तो 204 दिन हुआ। कितने दिन? 204 दिन हुआ। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एक पाई से प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये बराबर आंदोलन। क्या भुगतान कराने की मंशा हमारे सभी साथियों की है? सबसे पहले ये मंशा होनी चाहिए हमारे एजेंट साथियों की, जिनके ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है। ईमानदार होते हुए भी आप बेईमान बने हुए हैं। आपने जिस व्यक्ति से पैसा लिया है ईमानदारी से कंपनी में जमा किया कि नहीं जमा किया? अपने निवेशक को रसीद बांध दिया कि नहीं दिया? आपके पास तो पैसा नहीं है, लेकिन पैसा दिलाने के लिए समय नहीं है आपके पास। अगर समय होता तो हमको फतेहपुर में 3 साल हो गया संघर्ष करते हुए। कितने साल? 3 साल संघर्ष करते हो गया। और फतेहपुर जनपद में सभी कंपनियों को मिलाकर के 2 लाख से ऊपर एजेंट है। कितना? 2 लाख से ऊपर एजेंट है। 2 लाख एजेंटों के माध्यम से आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर अपनी बात करिए। 2 लाख एजेंटों के माध्यम से फतेहपुर जनपद के 10 लाख निवेशकों का पैसा जमा कराया गया है, लगभग 70 से 80 कंपनियों के माध्यम से। अब आप समझिए, जिले के 2 लाख एजेंटों के माध्यम से 10 लाख निवेशकों का पैसा जमा कराया गया। तमाम तरह की लुभावनी स्कीमों के माध्यम से ठगों ने अपनी चाल से सरकार के संरक्षण में जिले को लूटने का काम किया है। और ये 2 लाख एजेंट भुगतान न मिलने की दशा में भी 80% एजेंट आज भी मूक दर्शक बना हुआ है, अपने अपने घरों में आराम से सो रहा है और निवेशकों की शाम सुबह डेली गाड़ी। ये सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी बनती है? एजेंटों की बनती है। हमारे चंद साथी एजेंट जो यार चोला धारण किए हैं, ये सर के बल खड़े होकर के 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये कितने साथी हैं? मुश्किल से 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे। और एजेंट कितने हैं? 2 लाख। ये बहादुरी है एजेंटों की। अब लोग कहेंगे कि एजेंटों की बुराई करते हैं, ये सत्य है। जिस दिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन 2 लाख एजेंट इस नहर कॉलोनी परिसर में खड़ा हो जाएगा,
उसी दिन भारत सरकार आपके चरणों में गिर करके आपका एक एक पैसे भुगतान कर देगी। चैनल ये इतिहास गवाह है। देश को आजाद कराने के लिए जब हमारे ही देश के लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी ये देश के गद्दार उन गोरों की तरफ से खड़े होकर के देश को लुटवाने का काम करते थे। आज उससे भी भयावह स्थिति है। जो हमारे एजेंट साथी भुगतान की मांग कर रहे हैं, इनका सहयोग न करके बल्कि वही एजेंट की खिलाफत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो आज भी किसी न किसी चिटफंड कंपनी के एजेंट, किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी के एजेंट हैं। कहीं न कहीं वो दलाली आप भी करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि संघर्ष के माध्यम से किसी का भुगतान हो, या भारत सरकार ने जो भुगतान के लिए कानून बनाया है वर्ष 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, जो केवल भुगतान की व्यवस्था देता है, वो भी टाइम बाउंड है। उस कानून को पढ़िए, प्रत्येक व्यक्ति पढ़िए। उस कानून में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आवेदन से 180 दिन में भुगतान करना पड़ेगा सरकार को। भारत सरकार ने ही कानून बनाया है, वो भी आपकी जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान करने का उस कानून में व्यवस्था दी है। लेकिन सरकार उस कानून के तहत भुगतान क्यों नहीं करती? देश का जो आंकड़ा है कि देश में 40 से 45 करोड़ निवेशक हैं जिनका पैसा इन ठगों ने ठगा है, लेकिन उन 40 से 45 करोड़ लोगों की जो संख्या है, भुगतान मांगने वाले कितने लोग हैं? एक फतेहपुर जनपद से आंकड़ा लगा लीजिए कि 10 लाख निवेशक हैं और अपनी भुगतान की मांग करने वालों की कितनी संख्या है? बोलो, 1000 भी नहीं है। हम रोज कार्यक्रम करते हैं। 10 लाख निवेशकों में बमुश्किल से 200 आदमी 300 आदमी अपनी भुगतान की मांग करता है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि अपना पैसा लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए सरकार भी आराम से सो रही है गहरी नींद में, और हमारे आपके पैसे से मौज कर रहे हैं ठग और सरकार। कारण केवल इतना है, भुगतान देने में केवल देर है तो केवल जिम्मेदारों की देर है। वो अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। बहुत से तो बटे हुए हैं और सरकार यही नारा लगाती है कि बटोगे तो कटोगे। कटने को तैयार, कटने को तैयार है, लेकिन बटने से बाद नहीं आ रहे। ये मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, किसी को बुरा लगे अलग बात है, लेकिन ये मैसेज है दे रहा हूँ। ये आपको नहीं सुना रहा हूँ, आपके माध्यम से उनको सुना रहा हूँ जो घरों में बैठे हैं। आपको भी सुनाना है उनको कि अगर भुगतान लेना है तो घरों से निकलो। अपने जिम्मेदारों का, अपने निवेशकों का अगर भुगतान लेना है तो घरों से निकलो, कानून के तहत भुगतान के दावे जमा करो, अपना भुगतान प्राप्त करो। लेकिन जब तक ये घरों से नहीं निकलेंगे तब तक किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो एक रजिस्टर्ड संगठन है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस संगठन के माध्यम से संकल्प लिया गया है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक इस आंदोलन में चाहे तो भी लोग बैठे रहें, ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। तो हम एक छोटी सी आराधना करेंगे सब लोग मिल करके, क्योंकि आज से हमको बदलना भी है, अपना स्वभाव भी बदलना है और भुगतान की प्रक्रिया में कैसे परिवर्तन हो, कैसे भुगतान आगे बढ़े, उसको भी समझना है।
तो हम भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना में सभी को शामिल होना है। वो प्रार्थना क्या है, समझने का प्रयास करिएगा, आता सबको। करुणा करो, कष्ट करो, ज्ञान दो भगवान। करुणा करो, कष्ट करो, ज्ञान दो भगवान। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। करुणा करो, ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नैया मेरी, भाव में फंसी नैया मेरी, भाव में फंसी नैया मेरी, भाव में फंसी नैया मेरी। तार दो भगवान, तार दो भगवान, तार दो भगवान, तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की है। भीख मांगती, भीख मांगती, करुणा करो, कष्ट हरो, करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। ज्ञान दो भगवान। भगवान ज्ञान कब देंगे, भगवान ज्ञान कब देंगे? आप घर में पड़े रहेंगे तब देंगे। साफ साफ लिखा है किताबों में, सभी ने पढ़ा होगा, कर्म में प्रधान विश्व रचना था, लिखा है ना। कर्म जब करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। आराधना करेंगे, संघर्ष करेंगे, इसकी जो प्रक्रिया है उस क्षेत्र में जब काम करेंगे तब हमको भगवान ज्ञान देंगे, दिशा देंगे, शक्ति देंगे, तभी हमारा आपका मार्ग प्रशस्त होगा। इस बात से सहमत है कि नहीं है?